पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन था, कोई आरोप था, तो उसके लिए छानबीन होना था। जो पीड़िता थी उसकी बयान होनी थी, या जिसने आरोप लगाया था उसका बयान होना चाहिए था। किसी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो हम लोग परिजनों के साथ हैं, और जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो शामिल अधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, या कथित जो गुंडई फैलाने वाले संगठन हैं, उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग परिजनों के साथ हैं। हम लोग हक और न्याय के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सवाल अब ये पैदा होता है कि आखिरकार रामगढ़ थाना से आफ्ताब अंसारी कैसे भागा। चलिए आइए कुछ खबर और दिखाते हैं कि रामगढ़ के सदर अस्पताल में मृतक के परिजन जब शव कल मिला रात के अंधेरे में, उसके बाद हड़कंप मच गया। ये देखिए जेल केम के जो केंद्र प्रवक्ता है संतोष महतो, जो रामगढ़ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आइए आफ्ताब अंसारी के घटना को लेकर क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। सर आफ्ताब अंसारी की घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो बातचीत उनके परिजनों से हुई है, जो लोग बता रहे हैं, उस आधार पर अगर आफ्ताब अंसारी कस्टडी में थे और कस्टडी में उनकी मारपीट के दौरान अगर मौत हुई है, तो ये पुलिस का कुकृत्य है। और इसमें पूरी तरीके से रामगढ़ थाना के प्रभारी पीके सिंह जिम्मेदार दिखते हैं। जांच हो रही है, अभी तो शायद उनको सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है, इससे पहले भी रामगढ़ थाने के पुलिस कस्टडी में जो गोड़ियारी बागी के एक युवक की भी इसी तरीके से पिटाई से मौत हुई थी, तो पुलिस को किसी तरीके का कोई हक नहीं है कि वो किसी आरोपी की इस तरीके से पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए। अगर वो भागते हुए भागा हुआ रहता, बहुत दिनों से पुलिस को परेशान किया हुआ रहता, तब के हालात अलग हैं। लेकिन अगर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन था, कोई आरोप था, तो उसके लिए छानबीन होना था। जो पीड़िता थी उसकी बयान होनी थी, या जिसने आरोप लगाया था उसका बयान होना चाहिए था। जांच होता, उसके बाद कानून उसको सजा देता। उसके लिए सजा देने के लिए न्यायालय है। ये जो पुलिस कस्टडी में लोग, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, उस तरीके से थाना के लोग हावी होते हैं और लोगों की पिटाई की जाती है। इस तरीके की घटनाओं की हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है, और हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर कोई आरोपी है तो आप जांच करिए, और उसका जो भी विधि सम्मत जो न्याय होना है, जो सजा होना है, उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय से ऊपर अगर कुछ थाना प्रभारी टाइप के लोग अगर अपने आप को समझते हैं तो ये गलत है, ये दुर्भावना से ग्रसित है, और किसी एक समाज को टारगेट करके अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो हम लोग उसका मानवता के नाते हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहुत न्याय के लिए आप लोगों ने क्या स्टैंड लिया? अभी हम लोग परिजनों से बात कर रहे हैं, पूरा मामला हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी आधार पे मैं पार्टी के ऊपर जो अध्यक्ष हैं, जो बड़े, आपके अध्यक्ष को ये सूचना है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसका हम लोग पता लगा के, हम लोग पार्टी के शीर्ष अधिकारी भी, पदाधिकारी लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं। अगर अन्याय हुआ है, किसी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो हम लोग परिजनों के साथ हैं, और जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो शामिल अधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, या कथित जो गुंडई फैलाने वाले संगठन हैं, उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग परिजनों के साथ हैं। हम लोग हक और न्याय के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।